नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 6 के लिए विषय गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के लिए भी हमें लर्निंग गैप सामग्री प्रदान की गई है। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के ब्रिज कोर्स के अंतर्गत इस प्रकार से हमें सामग्री प्रदान की गई है। देखिए, जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई है। देखिए, तो आइए बच्चों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से गणित कक्षा 6 ब्रिज कोर्स, इसके अंतर्गत हम वर्कशीट क्रमांक 1 एवं 2 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, इस बुक में देखिए यहाँ पर कक्षा 6 खंड अ, खंड ब और खंड स, 3 खंड में यहाँ पर गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग खंड यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए, हम खंड अ गणित विषय, इसके अंतर्गत जो वर्कशीट हैं इन्हें हमें हल करना है। देखिए, जैसे वर्कशीट क्रमांक 1, 2। तो बच्चों आइए हम वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, आप इसी प्रकार से अन्य विषय की वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य और आगे की अन्य वर्कशीट को आप प्राप्त करना चाहते हैं, को आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए बच्चों, देखते हैं गणित कक्षा 6 वर्कशीट क्रमांक 1। देखिए, वर्कशीट क्रमांक 1 में दिया है संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना। तो आइए बच्चों ना देखें और समझें व लिखें। देखिए, संख्या शब्दों में, संख्या अंकों में, जैसे यहाँ दिया है, देखिए शब्दों में दिया है। देखिए, यहाँ संख्या शब्दों में दी गई है 3530। तो इसे हम अंकों में किस प्रकार से लिखेंगे, 3530। देखिए, इकाई यहाँ हम समझ लेंगे, यहाँ जो कॉलम बने हुए हैं इसमें हम समझ लेंगे इकाई, दाही, यहाँ सैकड़ा और यहाँ पर हज़ार। ठीक है बच्चों। तो देखिए, इकाई के स्थान पर हम लिखेंगे इकाई, दाही के स्थान पर दाही और सैकड़े के स्थान पर सैकड़ा और हज़ार के स्थान पर हज़ार लिखेंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए, यहाँ दिया है, यहाँ शब्दों में नहीं दिया है, शब्दों में हमें लिखना है। तो यहाँ संख्या अंकों में दी गई है 9। देखिए, यहाँ दिया है इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 9713। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे 9713। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए, अगला यहाँ दिया है शब्दों में 8024। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ इसे हम अंकों में लिखेंगे। तो यह किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 8000 के स्थान पर 8 लिखेंगे। ठीक है। देखिए, हम लिखेंगे 8024। तो इस प्रकार से हम 8024 लिखेंगे। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ संख्या दी गई है 7018। तो इसे हम शब्दों में लिखेंगे 7018। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसी प्रकार से अगली संख्या दी है, देखिए अंकों में 5403। तो हम इसे शब्दों में लिखेंगे 5403। ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए बच्चों, इस प्रकार से, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ लिखा है 3009। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर 3009 को, देखिए 3009 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 1003। तो इसे हम लिखेंगे 1003 इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से दिया है, देखिए 5159। तो देखिए 5159। तो देखिए इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है, देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगली संख्या है 2349। तो हम इसे शब्दों में लिखेंगे 2349। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है। आइए हम इसी प्रकार से अगला देखते हैं। यहाँ दिया है शब्दों में 1101। तो इसे हम अंकों में लिखेंगे 1101।
इस प्रकार से, ठीक है। और देखिए अगली यहाँ संख्या लिखी है अंकों में 9,999, तो इसे हम शब्दों में लिखेंगे 9,999, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ समझ सकते हैं। देखिए हम संख्याओं को शब्दों में और अंकों में हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही सरल वर्कशीट है, आप इस प्रकार से इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से वर्कशीट क्रमांक 2 यहाँ दिया गया है, इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ दिया है बड़ी एवं छोटी संख्या छांटना। देखिए तो हम यहाँ देखें और समझें और लिखें। संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांट कर लिखिए। देखिए यहाँ समूह दिया है, इस समूह में हम संख्या में सबसे बड़ी संख्या छांट कर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है 1,720, 5,436 और 9,817। तो देखिए इस समूह में संख्या 9,817 बड़ी है, तो इसे हम यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से देखते हैं सेकंड, हम संख्याओं को पहले पढ़ भी लेंगे। देखिए पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद हम बड़ी संख्या छांट कर लिख सकते हैं। यहाँ दिया है 2,216, 7,922 और 4,451। तो देखिए हम यहाँ समझ सकते हैं 7,922 बड़ी संख्या है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 7,922, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इसी प्रकार से अगला समूह है 2,127, 2,254, 2,434। तो देखिए यहाँ पर 2,436 यह बड़ी संख्या है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे 2,434 यह बड़ी संख्या है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला समूह है 2,480, 2,408 और 249। तो देखिए 2,480 यह बड़ी संख्या है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 2,480 को। इसी प्रकार से देखिए अगला समूह है 9,351, 9,306 और 9,380। तो देखिए यहाँ पर 351, 306 और 380। तो देखिए 9,380 यह संख्या बड़ी है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 9,380, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला समूह है 7,700, 7,070 और 7,007। तो देखिए यहाँ 7,000 तीनों समूह में दिया है, लेकिन देखिए 700 और 70 और 7, तो इसमें 700 बड़ा है, तो यह संख्या बड़ी होगी। 7,700 यह संख्या बड़ी होगी। तो इस प्रकार से देखिए हम समूह से बड़ी संख्या छांटकर इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है संख्याओं के प्रत्येक समूह में से छोटी संख्या छांटकर लिखिए। अब देखिए बच्चों हम इस समूह में से हम छोटी संख्या छांटकर लिखेंगे। जैसे कि हमने जो ऊपर समूह देखा था, इसी में से हम छोटी संख्या छांटकर लिखेंगे। जैसे समूह है 7,120, 5,436, 9,817। देखिए इसमें छोटी संख्या क्या है, 1,720 है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला समूह है 2,215, 5,730 और 1,860। तो देखिए यहाँ पर 1,860 छोटी संख्या है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1,860, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 1,483, 1,473 और 1,469। तो देखिए 469 यह छोटी है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे 1,469, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला समूह है 7,809, 7,089 और 7,890। तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, देखिए 7,809 और 7,890 ये बड़ी हैं। तो देखिए यहाँ पर 7,089 यह छोटी संख्या है, तो इसे हम लिख देंगे 7,089, ठीक है। और इसी प्रकार से अगला समूह देखते हैं। यहाँ दिया है 7,002, 7,018 और 6,109। तो देखिए यहाँ 7,000 है, यहाँ भी 7,000 है और यहाँ 6,000 है, तो 6,109 यह छोटी संख्या है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 6,109, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप यहाँ तुलना कर सकते हैं। अगला समूह है 5,631, 5,641 और 5,651। तो देखिए यहाँ 31, 41 और 51। तो देखिए यहाँ पर 31 छोटा है, तो हम इस संख्या को लिख देंगे 5,631, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आप इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान से भी आप संख्याओं की तुलना करके उन्हें आप छोटी बड़ी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत ही सरल वर्कशीट है, आप इस प्रकार से इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आप इसमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए गणित का जादू कक्षा 5 पाठ 1 को आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों
और इनके प्रश्न आप अपनी कॉपी में हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी प्रकार से हम वर्कशीट क्रमांक 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से वर्कशीट क्रमांक 3 इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखना। प्रश्न दिया है, देखिए दी गई संख्याओं को देखिए इस प्रकार का चिन्ह दिए, चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है 4196, 2375 और 5488 और अगली संख्या है 3075। तो अब देखिए इसको हम इस प्रकार के चिन्ह लगाकर, यह चिन्ह जो है देखिए हम यहाँ इस चिन्ह में समझ सकते हैं कि जिस संख्या की और यह चिन्ह का जो मुंह खुला है वह संख्या बड़ी होगी। जैसे देखिए इससे यह संख्या बड़ी है और इससे ये संख्या बड़ी है और इससे ये संख्या बड़ी है। ठीक है, तो हम इस प्रकार का चिन्ह लगा सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से हम अभ्यास के माध्यम से हम संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखना सीखेंगे। देखिए यहाँ दिया है, देखिए यहाँ चिन्ह दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए बढ़ते क्रम अर्थात होगा कि हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम इस चिन्ह के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी, फिर इससे थोड़ी बड़ी, फिर इससे थोड़ी बड़ी और फिर इससे बड़ी। इस प्रकार से हम देखिए बढ़ता हुआ क्रम यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ छोटी संख्या देखते हैं इस समूह में। तो देखिए यहाँ संख्याओं को पढ़ लेते हैं। 2469, 2964, 2694 और 2946। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पहले देख लेते हैं हम, 2400। ठीक है, और यहाँ देखिए 900, 600 और 900 है, तो 2469 छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या देखिए 2994, तो हम यहाँ लिखेंगे 2600। देखिए 2694 है, तो हम इस संख्या को लिखेंगे 2694। और इसके बाद देखिए यहाँ देखिए 2964 है, 2964 और 2946, तो देखिए 46। तो देखिए यहाँ पर हम इस संख्या को लिखेंगे 2946। और इसी प्रकार से देखिए सबसे बड़ी संख्या है 2964, तो हम इसे लिख देंगे 2964। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों हम यहाँ पर संख्याओं का बढ़ता क्रम लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगला समूह देखते हैं। यहाँ दिया है 3008, 3800, 3080 और 3088। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। यहाँ 3000 है, फिर देखिए 8, 800, 80 और 88। तो देखिए 3008 छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या देखिए 3080, इससे बड़ी संख्या है 3088। ठीक है बच्चों, और इससे बड़ी संख्या देखिए 3800। तो हम यहाँ इस प्रकार से संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख देंगे। आइए इसी प्रकार से हम अगला समूह देखते हैं। देखिए अगले समूह में दिया है 9871, 9871, 6318, 9420 और 638। तो देखिए हम इस समूह में सबसे छोटी संख्या पहले देख लेते हैं। तो 638 सबसे छोटी है। इससे बड़ी देखिए यहाँ 9000 है, यहाँ भी 9000 है और यहाँ 6000 है। तो इससे बड़ी संख्या क्या होगी 6318। फिर देखिए इससे बड़ी संख्या 9871 है और यहाँ 9420 है। तो देखिए 871 420 से बड़ा है। हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे 9420। ठीक है बच्चों, 9420 लिखेंगे। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी संख्या है 9871। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख देंगे। आइए इसी प्रकार से हम अगला समूह देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से अगला समूह है 4777, 7477, 7447 और 7774। देखिए इसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4000, 7000, 7000, 7000। तो हम 4000, यह संख्या सबसे छोटी है, तो इसे हम लिखेंगे 4777। इसके बाद देखिए यहाँ भी 7000 है, यहाँ भी 7000 है, यहाँ भी 7000 है। अब हम सैकड़े वाले स्थान को देखते हैं 477, 747 और 774। तो 477 छोटा है इन संख्याओं से, तो हम इसके बाद की संख्या क्या लिखेंगे 7477। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखेंगे 47 और यहाँ 74 है। तो देखिए 74 बड़ा है, तो इससे छोटी संख्या क्या होगी 7747। ठीक है, और देखिए अब सबसे बड़ी संख्या है 7774। तो इस प्रकार से हम संख्या का बढ़ता क्रम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला समूह। यहाँ दिया है 7586, 7568, 7658 और 7865। तो देखिए
यहाँ पर हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। देखिए सभी में 7000 है। अब इसके बाद सैकड़े के स्थान को देखेंगे, 586, 568, 658 और 865। तो देखिए 568 छोटा है तो हम इस समूह को लिखेंगे। 7000 तो हम इस संख्या को लिखेंगे 7568 छोटी संख्या है। इसके बाद देखिए 68 से बड़ा क्या है, देखिए 568 से बड़ा क्या है, 586 है। तो हम इस संख्या को लिख देंगे 7586। इसके बाद देखिए इससे बड़ी संख्या क्या है, 7658 और यहाँ 7865। तो बड़ी संख्या क्या होगी इससे, 7658 और इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 7865। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप संख्याओं के इकाई का स्थान, दाही का स्थान, सैकड़े का स्थान और हजारवां स्थान के आधार पर आप तुलना करके संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया है। दी गई संख्याओं को, देखिए ये छोटी संख्या का चिन्ह है, देखिए यहाँ घटते क्रम का चिन्ह है, लगाकर घटते क्रम में लिखिए। देखिए उदाहरण स्वरूप दिया गया है, यहाँ संख्या दी गई है 4610, 4706, 4160 और 2987। देखिए हम यहाँ समझ सकते हैं कि घटता क्रम क्या होता है। घटता क्रम देखिए बच्चों हमने इसके पूर्व में देखा था बढ़ते क्रम में। देखिए बढ़ता क्रम और हम यहाँ समझ लेते हैं घटता क्रम। ठीक है, तो देखिए बढ़ते क्रम में हमने सबसे पहले छोटी, देखिए फिर इससे थोड़ी बड़ी, फिर इससे थोड़ी बड़ी और फिर इससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, इस प्रकार से हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते थे। अब इसके बाद देखेंगे हम घटता क्रम, हम इसका उल्टा कर देंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद उससे थोड़ी छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर छोटी संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं का घटता क्रम भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। देखिए घटते क्रम में हम देखेंगे कि तो देखिए बच्चों हम संख्याओं के घटते क्रम का हम यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण में यहाँ बताया गया है, देखिए इसमें चिन्ह हम थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। देखिए जिस और संख्या इस चिन्ह का मुंह खुला है वह संख्या बड़ी है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से, तो देखिए यह सबसे संख्या छोटी है, देखिए यह संख्या सबसे छोटी है, तो इस प्रकार से घटता क्रम आएगा। तो आइए हम इसके अभ्यास के आधार पर हम समझते हैं संख्याओं के घटते क्रम। देखिए यहाँ दिया है संख्याओं का समूह दिया है 8630, 7480, 5028, 7994। तो देखेंगे हम इस समूह में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ 8000 है, यहाँ 7000 है, 5000 है और 7000 है। तो देखिए 8000 बड़ा है तो हम इस संख्या को लिख देंगे 8630 बड़ी संख्या है। फिर इससे देखिए छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ देखिए 7480 है और यहाँ 7994। तो देखिए इससे छोटी संख्या 7994 है। देखिए तो 7994 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर इससे छोटी संख्या क्या है, देखिए 7480 है तो हम इसे लिख देंगे 7480 और इससे छोटी संख्या है 5028। तो इस प्रकार से हम 5028 को यहाँ लिख देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम समझेंगे यहाँ पर बढ़ता क्रम, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी। तो इस प्रकार से ये घटता क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस समूह का घटता क्रम समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ संख्याओं को घटते क्रम में लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से यहाँ दिया है 2100, 2001, 2010, 1002। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ बड़ी संख्या देखिए क्या है, 2100 है तो इसे हम लिख देंगे 2100। इससे देखिए फिर थोड़ी छोटी संख्या क्या है, देखिए 2001 है, यहाँ 2010 है तो हम 2010 को लिख देंगे। ठीक है, इससे छोटी संख्या क्या है, 2001 है। ठीक है, और देखिए इससे 2001 से छोटा क्या है, 1002 है। तो इस प्रकार से देखिए हम संख्या का घटता क्रम लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगली 9210 है, 9220, 9201, 9202। तो देखिए इसमें यहाँ देखेंगे 9000, यहाँ भी 9000, यहाँ भी 9000 है और यहाँ भी 9000 है। तो अब हम देखेंगे सैकड़े वाले स्थान को 210, 220, 201 और 202। तो देखिए 220 बड़ा है तो हम इस संख्या को यहाँ लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को 9220। इससे छोटी क्या है, देखिए 210, तो हम इस संख्या को लिखेंगे 9210। इससे छोटा क्या है, देखिए 9202, 9202 लिख देंगे। फिर इससे छोटा क्या है, 9201 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ संख्या का, इस प्रकार से हम इस समूह का घटता क्रम लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगले समूह देखते हैं। देखिए अगला समूह दिया है
7,774, 3,842, 460 और 9,999। तो देखिए यहाँ 7,000 है, यहाँ 9,000 है और यहाँ 3,000 है, तो 9,999 बड़ा है, तो हम यहाँ 9,999 सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेंगे। फिर इससे थोड़ी छोटी संख्या क्या है, 9 से थोड़ा छोटा क्या है, 7 है, तो देखिए 7,774 लिख देंगे। फिर इससे थोड़ा छोटा यहाँ क्या है, देखिए 3 है, 3,842, तो हम लिख देंगे 3,842। इससे छोटा क्या है, देखिए 460, तो हम 460 को यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इस समूह का घटता क्रम इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला समूह दिया है 5,154, 5,054, 5,145 और 5,514। तो देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हज़ारवें स्थान में देखिए 5 है। इसके बाद हम सैकड़े के स्थान को देखेंगे, 154, यहाँ 54, 145 और 554। तो देखिए 554 बड़ा है, तो हम यहाँ लिख देंगे इस संख्या को 5,514 बड़ा है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 5,154 और 5,145, तो 154 बड़ा है, तो हम 5,114 से थोड़ा छोटा क्या है, 5,154 है, ठीक है। इससे छोटा क्या है, देखिए 5,145, ठीक है, और इससे छोटा है 5,054। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या के समूह को भी हम घटते क्रम में इस प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्षित क्रमांक 3 संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखना, इसे बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको वर्षित क्रमांक 1, 2 और 3 बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, आप इसी प्रकार के आगे के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।